गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जल्दी से सब बच्चे लाइव हो जाएंगे। इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे आप सब बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। तो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दो। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हरी अप क्लास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारी 21 क्लास है कंप्यूटर की, जिसमें हम लोगों ने बेसिक प्लस एडवांस का सारा कंसेप्ट शुरू किया हुआ है। बेसिक प्लस एडवांस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का क्वेश्चन है हमारा। चलिए जल्दी सब बच्चे जवाब देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद सब बच्चों ने फीडबैक देके जाना है कि आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे सही थे। ठीक है, चलिए क्लास। ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू अ मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म ए, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, किस पर्पस के लिए? सूचनाओं को साझा करने के लिए, सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं क्लास, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अरे अब जल्दी जवाब देंगे। उन्हें क्या कहा जाता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि वो जानकारी को दे सकें, शेयर कर सकें, इंफॉर्मेशंस का लेन देन करने के लिए। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है। हरी आप देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर बताया बच्चों ने। फ्रेंड बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर है सीटी ने कहा नेटवर्क, पूजा ने कहा सी आंसर, सी 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 पे बच्चे जा रहे हैं। और किसी का कोई आंसर है? हाँ जी मनीषा जी गुड इवनिंग, पलक, सुशील, पूजा, सूरज, पप्पू, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बयान से देंगे सब बच्चे, न्यूट्रल किसी ने नहीं बैठना, जल्दी से जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा क्लास? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। नेटवर्क क्या होता है जानो इसके बारे में। नेटवर्क क्या होता है जानो। ये पहला कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है। इस प्रकार से जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन का लेन देन कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कंप्यूटरों में नेटवर्किंग की गई है। ये बन गया यहाँ पर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। क्लास फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है? नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है? इस दुनिया में पहला नेटवर्क कौन सा आया था, कोई बताएगा? इस दुनिया में पहला नेटवर्क कौन सा आया था? फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है? तो क्लास आप कहेंगे फर्स्ट नेटवर्क का नाम है यहाँ पर आरपानेट। बताया था ना इसके बारे में मैंने। आरपानेट क्या है, किसने बनाया था? यूएसए ने बनाया था। कब बनाया था? जब सोवियत संघ ने पहली सैटेलाइट बनाई थी तो यूएसए तो भड़क गया था, कहता मेरे से आगे कोई कैसे नहीं कर सकता है। तो यूएसए ने क्या किया था, अपनी एयर एजेंसी के अंदर एक पहला नेटवर्क डिजाइन किया था, जिस नेटवर्क का नाम था क्लास यहाँ पर क्या? आरपानेट। आरपानेट इज द फर्स्ट नेटवर्क जिसको यूएसए के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, यूएसए के द्वारा। अच्छा, कब बनाया गया था इसे? इसे बनाया गया था 1969 में। और जैसे ही आरपानेट इस दुनिया में आया था ना, जैसे ही आरपानेट इस दुनिया में आया, जैसे ही आरपानेट इस दुनिया में आया, आरपानेट के बाद क्या आया था? आरपानेट के बाद इस दुनिया में इंटरनेट की नींव रखी गई थी। इंटरनेट इस दुनिया में आया था। तो पूछा जाए कि इंटरनेट की नींव कब रखी गई थी? इंटरनेट की नींव कब रखी गई थी? तो आप लोग क्या बोलोगे? इंटरनेट की नींव रखी गई थी 1969 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का फादर किसे कहा गया है, क्लास के इंटरनेट का फादर किसे कहा गया है? फादर ऑफ इंटरनेट। तो आप लोग क्या बोलोगे? फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा गया है? इंटरनेट का फादर कहा गया है क्लास यहाँ पर विंत शॉर्फ। किसे कहा गया है? विंत शॉर्फ को इंटरनेट का फादर कहा गया है। ठीक है, इंटरनेट का फादर कहा गया है। अच्छा, इस वर्ड को याद कैसे रखोगे क्लास? इस वर्ड को याद कैसे रखोगे? याद रखोगे विंत। विंत से याद करना विनती। विंत से क्या याद करोगे यहाँ पर? विनती। इस व्यक्ति से विनती की गई थी
कि इस दुनिया में इंटरनेट को लाया जाए। तो जिस व्यक्ति से विनती की गई थी कि इस दुनिया में इंटरनेट को लाया जाए, तो विनती वर्ड से नाम याद हो जाएगा आपको, विंत शॉफ। तो विंत शॉफ कौन है? इंटरनेट का फादर है, जिसने पहली बार इस दुनिया में इंटरनेट को लाया था। तो जो व्यक्ति पहली बार इस दुनिया में इंटरनेट को लाया था उसका नाम था क्लास यहाँ पर विंत शॉफ। ठीक है, सीटी बेशक लिखा हो दूसरा नाम, पर ना जो एग्जाम में नाम पूछा जाता है ना, हम लोगों को वही याद करना है। तो बेशक जेम्स के नाम से हो, पर आपको नाम क्या याद करना है? विंत शॉफ। जो आपको एग्जाम में नाम मिलेगा क्लास, वो आपको विंत शॉफ ही मिलेगा। आई बात समझ में? यस क्लास, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट वन इज, इंटरनेट का फादर है यहाँ पर विंत शॉफ। आगे चलते हैं। अच्छा, दुनिया में तो इंटरनेट आया था 1969 में, मतलब इंटरनेट की जो नींव रखी गई थी वो 1969 में रखी गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में इंटरनेट कब आया था? हरी अप, इंडिया में इंटरनेट कब आया था? कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इंडिया में इंटरनेट कब आया था? इंडिया में इंटरनेट को कब लाया गया था? हरी अप, किसी को पता है तो बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। इंडिया में इंटरनेट को कब लाया गया था? तो इंडिया में जो इंटरनेट आया था वो आया था क्लास यहाँ पर 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 को इंडिया में इंटरनेट को लाया गया था। और 1969 और 95 के बीच में 1983 में इस दुनिया में मॉडर्न इंटरनेट आया था। मॉडर्न इंटरनेट, देखो एक साथ कितनी सारी बातें पता लग गई आपको। तो मतलब हम एक क्वेश्चन को देखते हुए एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए। अगर पूछा जाए कि इंटरनेट की नींव कब रखी गई थी, तो आप लोग कह सकते हो 1969 में। इंडिया में इंटरनेट कब आया था? 15 अगस्त 1995 को। मॉडर्न इंटरनेट कब आया था? 1983 में आया था। और फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या था? आरपानेट था। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट क्लास को जल्दी से एक बार शेयर करते रहो, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। नए नए बच्चों को जोड़ा करो अपने साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। जैसे इस दुनिया में इंटरनेट आया ना, इंटरनेट के आने के बाद फिर क्या हुआ? इस दुनिया में ईमेल को लाया गया। ईमेल कब आई? 1971 में आई। कौन लेकर के आया ईमेल को? रेमंड लेकर के आया, रेमंड टॉमिल्सन। कौन लाया था? रेमंड टॉमिल्सन नाम का व्यक्ति था जो इस दुनिया में ईमेल को लेकर के आया था। क्वेश्चन पूछा जाए ईमेल का फादर किसे कहा गया, तो आप लोग क्या कहोगे? फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल रेमंड टॉमिल्सन। क्वेश्चन आए ईमेल के समय पर जो एड्रेस दिया जाता है उसमें @ लिखा जाता है ना। तो क्वेश्चन आ जाए @ का आविष्कार किसने किया था? @ का आविष्कार किसने किया था? तो भी क्या कहोगे? @ का आविष्कार किया था रेमंड टॉमिल्सन ने। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो कंफ्यूज करने वाला है, हाँ, जैसा कि सीटी ने बोला, और वो क्वेश्चन ये है कि जब 1971 के अंदर रेमंड टॉमिल्सन ने @ का आविष्कार किया था, मीन्स ईमेल का आविष्कार किया था, उसके बाद क्या हुआ? एक व्यक्ति आया जिसका नाम था यहाँ पर शिवा अय्यादुरई। क्या नाम था? शिवा अय्यादुरई। इस व्यक्ति ने क्या किया था? ईमेल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन जोड़े। कौन कौन से? इनबॉक्स का, ड्राफ्ट का, स्पैम का, ट्रैश का, ये सारे के सारे ऑप्शन जोड़े। और जब ये सारे ऑप्शन जोड़ दिए ना, जब ये सारे ऑप्शन जोड़े गए, तो उसके बाद 1982 में शिवा अय्यादुरई ने क्या किया? ईमेल का कॉपीराइट ले लिया। अब कॉपीराइट ले लिया तो कानूनी ये इसका हकदार बन गया। इसने कहा कि मैं दुनिया के सामने मैं इसका फादर गिना जाऊं। अब रेमंड कहता है कि आविष्कार तो मैंने किया था, और ये कहता है आविष्कार मैंने किया था। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब इस लड़ाई झगड़े को देखते हुए ये भी फादर चुना गया, शिवा भी फादर चुना गया, और रेमंड भी फादर चुना गया। पर एग्जाम में क्या करोगे? दुनिया तो ये मानती है कि दोनों इसके फादर हैं, ठीक है, पर एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आ जाए और बोथ का ऑप्शन ना आए, तब क्या करोगे? तो एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं और बोथ का ऑप्शन ना आए, तो आपको एक ही चुनना पड़ेगा। अब एक नाम कौन सा चुनोगे क्लास? अब एक नाम कौन सा चुनोगे? रेमंड चुनोगे या शिवा चुनोगे? शिवा इंडियन था, ये इंडियन पर्सन था, है ना, और ये यूएसए का था।
तो दोनों में से अगर एक ऑप्शन चुनना पड़ जाए तो किसको चुनोगे? तब आपका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा क्लास, वो आंसर आएगा आपका यहाँ पर शिवा अय्यादुरई। क्योंकि शिवा अय्यादुरई ने क्या किया था? कानून के सामने एक लीगल अप्रूवमेंट ली थी कि मैं इसका फादर हूं, मैंने इसका कॉपीराइट लिया है, मैंने इसका आविष्कार किया है। तो अगर दोनों ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं तब आप लोगों ने प्रेफरेंस किसको देनी है? शिवा अय्यादुरई को देनी है। और अगर आपके एग्जाम में शिवा अय्यादुरई या रेमंड में से एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर रेमंड दिया हुआ है सिर्फ तो वो भी ठीक है, सिर्फ शिवा दिया हुआ है तो भी ठीक है, परंतु ये नोट कर लेना बात जो मैंने आपको बोली कि अगर यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए जाएं तब आप लोग क्या करोगे क्लास? तब आप लोग यहाँ पर प्रेफरेंस लोगे, और प्रेफरेंस किसको जाएगी? यहाँ पर प्रेफरेंस जाएगी शिवा अय्यादुरई को। क्या ये छोटी छोटी पर मोटी मोटी बातें समझ में आ गई सभी को? हाँ जी क्लास, एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्या ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया कि ईमेल कब आई, इंटरनेट कब आया, नेटवर्क कब आया, ईमेल कब आई, शिवा अय्यादुरई कौन था, रेमंड कौन था, विंस शॉप्स कौन था, ईमेल का इंटरनेट की फाउंडेशन कब रखी गई, नींव कब रखी गई थी, और ईमेल कब आई थी? क्या सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर है क्लास? तो एक साथ हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक क्वेश्चन में फोकस नहीं किया, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप होते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हरी अप क्लास इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? एनआईसी का अर्थ क्या है? एनआईसी स्टैंड फॉर, एनआईसी का पूरा नाम क्या है क्लास? हरी अप, कोई बताएगा इसका? एनआईसी का पूरा नाम क्या है? एनआईसी स्टैंड फॉर एसएससी सीजीएल क्लासेस। ओके चलिए, एनआईसी का पूरा नाम क्या है? यस, सीटी का आंसर आया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और किसी बच्चे का कोई आंसर है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बिल्कुल सही आंसर है। यशवीर ने सही दिया, सीटी ने सही दिया। पूजा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। यस वेरी गुड सीटी। एनआईसी होता क्या है? एक्चुअली में लैन को ही यहाँ पर एनआईसी के नाम से जाना जाता है, लैन को ही यहाँ पर एनआईसी के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट के समय पर इसका यूज किया जाता है, नेटवर्किंग के समय पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और कुछ पूछे ना पूछे सिर्फ इतना पूछ लेता है कि एनआईसी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? वॉकी टॉकी इनमें से किसका उदाहरण है? मैंने यहाँ पर कुछ एक मेथड्स के नाम लिए हैं। पहला है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स, चौथा है सेमी डुप्लेक्स। तो इनमें से जो वॉकी टॉकी है वो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन है? हरी अप क्लास, कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सब बच्चे जल्दी से रिप्लाई करेंगे, जिसकी जो भी नॉलेज है अपने अकॉर्डिंगली बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। यस जल्दी जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए? बच्चों ने बोला इसका राइट आंसर है यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स। कोई बोल रहा है ए आंसर सिंप्लेक्स, कोई बोल रहा है बी आंसर। हाँ, लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यस वेरी गुड, सही। राजपूत ने बोला इसका आंसर सी है फुल डुप्लेक्स। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अब इसने कुछ एक नाम दिए, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। पहले तो ये जानेंगे होता क्या है। जानिए, हमारे जो कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं ना, कम्युनिकेशन मीडिया वो दो प्रकार के होते हैं। मतलब दो प्रकार से हम लोग डाटा को भेज सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कौन कौन से दो हैं? पहला, फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, और सेकंड होते हैं हमारे पास यहाँ पर डुप्लेक्स मेथड, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब सिंप्लेक्स क्या होता है और डुप्लेक्स क्या होता है जानेंगे। देखो ये मेरे पास ना कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक मोड ए और बी। जब किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनिक मोड में डाटा को भेजने के लिए
इनके बीच में केवल और केवल एक ही चैनल लगा होता है कि जानकारी सिर्फ और सिर्फ ए से बी तक ही जा सकती है, कि इंफॉर्मेशन केवल और केवल ए से लेकर के बी तक ही जा सकती है। बी अपनी तरफ से कोई जानकारी ए को नहीं भेज सकता, सिर्फ और सिर्फ ए ही अपनी जानकारी को बी तक पहुंचा सकता है। तो उसे कहते हैं सिंपलेक्स मेथड, जिसमें इंफॉर्मेशन एक सिंगल साइड से जाती है, एक ही साइड से जब जानकारी पहुंचाई जाती है उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर सिंपलेक्स मेथड, उसे कहा जाता है यहाँ पर सिंपलेक्स मेथड, जिसका एग्जाम्पल है टीवी, जिसका एग्जाम्पल है रेडियो। अच्छा, टीवी और रेडियो में क्या होता है, लाइक मान लो मैंने कहा कि टीवी में कुछ चैनल आ रहे हैं, आप लोग टीवी देख रहे हो, तो जानकारी सिग्नल के थ्रू आप तक आ रही है। क्या आप लोग अपनी तरफ से कोई रिप्लाई करते हो? बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग जो चल रहा है उसको केवल देखते रहेंगे, हम लोग अपनी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं करते। दैट इज सिंपलेक्स। रेडियो में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो एफएम वगैरह चलता है, तो हम लोग केवल और केवल उसको सुन पाते हैं, हम लोग केवल और केवल जानकारी रिसीव कर पा रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज सिंपलेक्स। बट डुप्लेक्स क्या होगा? डुप्लेक्स के नाम से पता लग रहा है, डुप्लेक्स का मतलब होता है दो, मतलब जिसमें दो लिंक लगे होते हैं, जिसमें दो लिंक लगे होते हैं। ये भी फर्दर टू टाइप का होता है क्लास, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है यहां पर फुल डुप्लेक्स। अब जानो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। मैंने कहा डुप्लेक्स दो प्रकार का है, हाफ और फुल। अब हाफ और फुल में अंतर क्या है यहां पर जानेंगे। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मोड तो दो हैं, ए और बी। इंफॉर्मेशन ए से बी तक भी जा सकती है और बी से ए तक भी आ सकती है। इसको बोल दिया मैंने यहां पर डुप्लेक्स। क्या बोल दिया मैंने इसे यहां पर? डुप्लेक्स। कि दो लिंक लगे हुए हैं, ए से बी और बी से ए। बट मैंने क्या बोला, उनमें से जब केवल और केवल आधे लिंक एक्टिव होते हैं, आधे मतलब एक ही समय के अंदर जानकारी या तो ए से बी तक जाएगी या जानकारी बी से ए तक आएगी। तो अगर इंफॉर्मेशन ए से बी तक जा रही है उसे कहेंगे हाफ डुप्लेक्स, जिसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। देखे आप लोगों ने वॉकी टॉकी किसके पास होता है? किसके पास होता है? पुलिस वालों के पास होता है, आर्मी वालों के पास होता है, जिसमें एक टाइम के अंदर केवल और केवल एक ही सिग्नल जाते हैं, दूसरा पर्सन वेट करता है जब तक सामने वाले पार्टी सिग्नल ऑफ ना हो जाए। तो एक समय के अंदर एक ही तरफ से सिग्नल जाता है, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स मोड, जिसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। दोनों साइड से सिग्नल इकट्ठे नहीं जाते, एक समय पर एक ही एक्टिव होता है। तो जब दोनों में से एक समय के अंदर एक ही एक्टिव रहता है उसे कहा जाता है यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स। दोनों में से एक समय में एक ही लिंक एक्टिव रहता है उसे कहा जाता है क्लास यहां पर क्या? हाफ डुप्लेक्स। हाँ, ओवर बोलते हैं जब काम हो जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक सुन लेगा, उसके बाद दूसरा यहां पर तैयार होता है जवाब देने के लिए। एक समय के अंदर दोनों आपस में जवाब नहीं दे सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा? फुल डुप्लेक्स वही दो कंपोनेंट है, इंफॉर्मेशन ए से बी तक भी जा रही है और बी से ए तक भी आ रही है, मतलब डुप्लेक्स हो गया, दो लिंक हो गए। और जब वो फुल डुप्लेक्स है इसका मतलब एक ही समय के अंदर जब दोनों ही एक्टिव रहते हैं, जानकारी ए से बी तक भी जा रही है एक ही समय के अंदर और बी से ए तक भी आ रही है। तो जब एक ही समय के अंदर जानकारी ए से बी भी जाती है और बी से ए भी आती है उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर क्या? फुल डुप्लेक्स, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर मोबाइल फोन। तो मोबाइल में क्या है कि एक ही समय के अंदर आप लोग रिसीव भी करते हो और अपनी जानकारी को भेजते भी हो, तो दोनों सिग्नल एक ही समय के अंदर क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। तो इसमें बोथ लिंक एक्टिव एट अ टाइम, एक ही समय के अंदर जब दोनों ही लिंक एक्टिव होते हैं तो उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर क्या? उसे कहते हैं यहाँ पर फुल डुप्लेक्स। आई बात समझ में? अब मैंने आपको दो कौन कौन से बताए, पहला बताया सिंप्लेक्स, दूसरा बताया डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में लिंक ही एक लगा होता है, सिंप्लेक्स के अंदर लिंक ही एक लगा होता है, दूसरा लिंक ही नहीं होता, जिसका एग्जांपल है टीवी।
डुप्लेक्स का मतलब क्या है, जिसमें दो लिंक लगे होते हैं। बड़ी दो प्रकार का होता है, हाफ और फुल। हाफ में क्या होगा, जब दोनों में से एक लिंक एक्टिव होगा उसे कहेंगे यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स, और जब दोनों ही लिंक एक्टिव हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा क्लास, फुल डुप्लेक्स। हाफ का एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी। फुल का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, मोबाइल फोन। क्या सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया क्लास? हरी आप जल्दी से रिप्लाई करेंगे, यस और नो। क्लास को शेयर करते रहो, हम लोगों ने चुप नहीं बैठना, न्यूट्रल नहीं बैठना, क्लास को शेयर करते रहेंगे, अपने साथ बहुत सारे बच्चों को जोड़ते रहेंगे और जल्दी से बताएंगे कि आप सभी को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे उस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं क्या आएगा। जो क्वेश्चन चल रहा था इसका जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन था कि वॉकी टॉकी हमारा किस प्रकार का एग्जाम्पल है, किस प्रकार का है, तो वॉकी टॉकी हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि जो वॉकी टॉकी होता है क्लास वो हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक विशेष नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है। नेटवर्किंग के समय में सबसे मेन कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर कौन सा होता है? क्या वो डेस्कटॉप होता है, या नेटवर्क क्लाइंट होता है, या नेटवर्क सर्वर होता है, या नेटवर्क स्टेशन होता है, या नेटवर्क स्विच होता है? हरी अप क्लास, नेटवर्किंग के समय पर सबसे मेन, सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी कंप्यूटर कौन सा होता है? सब बच्चे बोल रहे हैं कि इसका आंसर है यहाँ पर सी सर्वर, सी सर्वर। सब बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, क्या कर दें, लोग कर दें इसे? हाँ जी क्लास, क्या कहते हो, लोग कर दें इस क्वेश्चन के आंसर को? चलिए सब बच्चों ने यहाँ पर सी दिया और हम लोग करते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सी इज द राइट आंसर। सर्वर एक इंपॉर्टेंट, सर्वर इज द इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर। सर्वर एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर होता है। इतनी पावर होती है इसके हाथ में कि अगर इसके अंडर 50, 100, 1000, लाख कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए जाए ना, सभी को हैंडल करने के लिए अकेला एक सिंगल कंप्यूटर काफी होता है। इसीलिए इसे यहाँ पर पावरफुल भी कहा गया है, इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट भी कहा गया। तो उसका नाम है क्लास यहाँ पर क्या, सर्वर इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके सामने, सॉरी 5th क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर नेटवर्क में किस तरह के संसाधन को साझा संसाधन होने की सबसे अधिक संभावना होती है? जो सभी कंप्यूटरों में साझा होता है, मतलब कॉमन होता है, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ बिल्कुल होते हैं, सीईटी सर्वर के नाम भी होते हैं, फाइल सर्वर होता है, प्रोक्सी सर्वर होता है, बहुत सारे सर्वर होते हैं, इनके नाम होते हैं। करवाऊंगी ये भी, तो जब टॉपिक आएगा ना इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुनो, नेटवर्किंग के समय में सभी को साथ साझा डिवाइस कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सभी के सभी कंप्यूटरों में कॉमन होता है? मतलब जैसे क्या कहना चाह रहा है, मान लो बहुत सारे कंप्यूटर हैं हमारे पास, इन सभी कंप्यूटरों के अंदर कीबोर्ड सबके पास होगा अलग अलग, वो कॉमन नहीं है, सबका कीबोर्ड एक नहीं है। यहाँ पर सीपीयू सबके साथ होगा, सीपीयू भी सबका कॉमन नहीं है। अच्छा, माउस भी सबके साथ होगा, ये मैंने यहाँ पर माउस ले लिया, ये भी सबके साथ होगा। पर इसने क्या बोला, सभी कंप्यूटरों के अंदर एक कॉमन चीज बताओ। एक ऐसी चीज है कि सभी कंप्यूटर में कॉमन होती है, वो अलग अलग नहीं होती है। उस कॉमन पार्ट का नाम क्या है, उस कॉमन संसाधन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। अरे अब जल्दी बताएंगे। हाँ, किसने बताया इसका आंसर? ए टू द बेस्ट ने कहा डी आंसर। अच्छा, और पूजा ने कहा डी, यशवीर ने कहा ए आंसर कीबोर्ड, राजपूत ने भी कहा ए, एसएससी ने भी कहा ए। चलिए सुनिए, इस क्वेश्चन का सीटी जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? डिस्क ड्राइवर। अच्छा, कहीं दिखा हुआ है क्या? अच्छा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना क्लास, वो आंसर आएगा, सिर्फ एक बच्चे ने सही दिया, नहीं एक ने और भी सही दिया था, पूजा ने भी सही दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा प्रिंटर। एक प्रिंटर ऐसा होता है, मान लो मैंने एक लैब बनाई,
उस लैब में 20 कंप्यूटर लगा दिए, तो 20 कंप्यूटरों के साथ प्रिंटर अलग से नहीं लगेगा, प्रिंटर एक कॉमन होगा, सिर्फ प्रिंटिंग की कमांड देनी पड़ती है और एक प्रिंटर सभी के सभी कंप्यूटर के डाटा को प्रिंट कर सकता है। तो उस समय पर जो प्रिंटर होता है वो यहाँ पर क्या है, कॉमन रिसोर्स है, तो जिसकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है उस समय पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सारे क्वेश्चन इंटरनेट और नेटवर्किंग के हैं, मतलब सारे एडवांस क्वेश्चन है हमारे। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को डैश होना चाहिए। जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उनमें क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे कंप्यूटर IBM PC के होने चाहिए। बड़ी फेमस कंपनी है अभी IBM, तो जिसके पास कहते हैं सारे के सारे कंप्यूटर IBM के होने चाहिए। या सभी के पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कंपेटिबल होना चाहिए, या सभी का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए, या अ मॉडेम कनेक्शन, या सभी के पास मॉडेम कनेक्शन होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, A to the बेस्ट ने कहा इसका आंसर है यहाँ पर C। हाँ जी, CT ने कहा यूनिक एड्रेस मीन्स यूनिक IP एड्रेस, C आंसर। ओके, राजपूत ने भी कहा C आंसर। सब बच्चे C की तरफ जा रहे हैं। ये एक ने जवाब दे दिया तो मुझे पता है उसकी बात तो रेल C पे ही जाएगी, सबके आंसर सेम ही होंगे, है ना, चाहे गलत हो ना तब भी सेम होंगे। पता नहीं गलत भी सारे सेम कैसे देते हैं, सही आंसर सब बच्चे सेम दे मानने की बात है, पर 4 ऑप्शन में से जो गलत जवाब होगा ना वो भी सारे बच्चे सेम देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर सही है जो आप सब लोगों ने बताया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर यूनिक IP एड्रेस, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट होता है, जैसे मान लो मैंने कोई सूचना सर्च की, वो सूचना जब आपके कंप्यूटर तक पहुंचाई जाती है तो हर कंप्यूटर का अपना एक अलग से यूनिक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को बोला जाता है यहाँ पर IP एड्रेस, जिसकी हेल्प से आज आप दुनिया के बारे में जो इंटरनेट पे सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो हर डिवाइस का, हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल का जिस पर इंटरनेट चल रहा है, आज दुनिया में जिस जिस डिवाइस के ऊपर इंटरनेट चल रहा है, हर डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे बोलते हैं यहाँ पर IP एड्रेस। अच्छा, क्वेश्चन एक ये भी आता है, हैकिंग करने के लिए कौन सा एड्रेस यूज किया जाता है जी, IP एड्रेस इस्तेमाल होता है। तो IP एड्रेस हर कंप्यूटर को दिया जाता है। आज आप लोग अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके मोबाइल पे इंटरनेट चल रहा है, तो आपके मोबाइल को एक एड्रेस दिया गया है जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। तो हर डिवाइस का, हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल का अपना एक IP एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। अगर वो एक बार एक कंप्यूटर को दे दिया तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर को नहीं दिया जा सकता। हाँ, सभी का अलग से होता है। IP के बारे में मैंने बताया भी था आप लोगों को, IP के बारे में मैंने आपको बताया भी था क्लास कि IP का पूरा नाम क्या होता है। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। 2 प्रकार का होता है IP, IPv4 और IPv6। IPv4 और IPv6। V4 कितने बिट्स का होता है और V6 कितने बिट्स का होता है क्लास, ये होता है 32 बिट्स का, तो ये होता है यहाँ पर 128 बिट्स का, 32 बिट्स का और 128 बिट्स का। ऐसे ही एक एड्रेस और भी होता है जिसका नाम होता है मैक एड्रेस, जिसका पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि 48 बिट्स का होता है क्लास। मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। IP एड्रेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक 32 बिट्स का होता है और एक हमारे पास यहाँ पर 128 बिट्स का होता है। आई बात समझ में क्लास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7। अभी किया था वो क्वेश्चन दोबारा से आ गया, दोबारा नहीं है, मतलब कुछ चेंज है माइनर सा। विच द फॉलोइंग इज रिलेट टू सिंप्लेक्स। इनमें से सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कौन सा है, छांटो भाई। सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है इनमें से, सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है क्लास, जल्दी जवाब देंगे। कहते सिंप्लेक्स होता है वो सिंगल वायर होता है एंड 2 साइडेड कम्युनिकेशन होता है। कहता है वायर तो सिंगल होती है, वायर तो एक साइड होती है, मतलब क्या ये ऐसा होता है, वायर तो एक है पर ट्रांसमिशन दोनों साइड से हो रहा है, यहां से भी यहां से भी, क्या ऐसा होता है। या फिर इसका एग्जाम्पल टेलीविजन है, या फिर 2 वायर से मिलकर बनता है, सिंप्लेक्स 2 वायर से मिलकर बनता है, या फिर इसका एग्जाम्पल वॉकी टॉकी है। हरियप क्लास का आंसर देंगे, मैंने अभी करवाया था और इस क्वेश्चन का आंसर गलत किसी का नहीं होना चाहिए।
इस क्वेश्चन का जवाब गलत कोई बच्चा नहीं देगा। तो बच्चों ने कहा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, राजपूत ने कहा डी आंसर, अच्छा जी। यशवीर ने कहा बी, सीटी ने कहा टेलीविजन बी, पूजा ने बी, बिंदिया बी। ए टू द बेस्ट कहाँ रह गए? हाँ, राजपूत का आंसर चेंज हो गया, बी आंसर हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर बी आंसर। अभी बताया था मैंने इसके बारे में कि जो टेलीविजन होता है, टीवी होता है, रेडियो होता है, वो हमारा सिंप्लेक्स मेथड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन केवल और केवल हमारे तक पहुंचाई जा रही है, हम अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते। इसीलिए इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है यहाँ पर टीवी। हाँ जी, ए टू द बेस्ट, क्या बात, बताने के बाद भी गलत जवाब दे रहे हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संचार मोड में कौन सा बाई डायरेक्शनल, जिसमें दो डायरेक्शन में डाटा जाता है, जाता भी है और आता भी है, मतलब जानकारी यहां से यहां भी जा रही है, जानकारी यहां से यहां भी आ रही है, तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन ऐसा है जो टू साइडेड होता है? इंफॉर्मेशन को हम भेज भी सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं। हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये सारे वही चल रहे हैं कम्युनिकेशन वाले। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सीटी ने बोला डी, अच्छा जी। यशवीर ने कहा सी, एक बच्चे ने बोला फुल डुप्लेक्स, ए टू द बेस्ट ने कहा फुल डुप्लेक्स। बाई डायरेक्शनल कौन सा होता है? बाई डायरेक्शनल कौन सा होता है? कौन सा बाई डायरेक्शनल होता है? चलिए, तो बच्चों ने इसका आंसर दिया, सी और डी पे आगे अटक गए, सी और डी पे। चलो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है सी, वो बच्चे गलत है। भाई फुल डुप्लेक्स ठीक है, फुल में तो क्या होता है, एक ही समय के अंदर इंफॉर्मेशन यहाँ भी जा रही है यहाँ भी जा रही है, ठीक है, दो डायरेक्शन में होता है। पर मुझे एक बात बताओ, हाफ डुप्लेक्स में क्या कमी है? हाफ डुप्लेक्स के अंदर भी तो दो ही सिग्नल होते हैं, इसलिए यही तो बोला बाई डायरेक्शनल। डायरेक्शनल दो ही होती हैं, वो अलग बात है भी एक समय पर एक एक्टिव होती है, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि एक समय में एक एक्टिव होती है, पर डायरेक्शन तो दो ही है यहाँ पर, दो डायरेक्शन। इसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि बाई डायरेक्शनल कौन सा होता है, हाफ और फुल दोनों होते हैं। तो हाफ और फुल जो दोनों हैं वो किस में दिए हुए हैं? बी और सी में दिए हुए हैं, इसीलिए आपका यहाँ पर ही राइट आंसर होगा। फुल ठीक है, इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर हाफ दिया हुआ है। जहां डुप्लेक्स आ गया तो बाई डायरेक्शनल तो वैसे ही हो गया ना, क्यों क्लास? हाँ, डी ही आएगा, दोनों साइड से होता है। क्या बात, क्या मेंशन नहीं है? इसे मेंशन तो है बाई डायरेक्शनल। क्या इसने ऐसा बोला है कि बाई डायरेक्शनल में दोनों ही लिंक एक्टिव हो, ऐसा बोला इसने? इसने क्या बोला, सिर्फ दो डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन तो डुप्लेक्स में होती है ना, वो हाफ फुल दोनों हो सकती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, एब्रीवेशन बता दो भाई। आईएसपी, आईएसपी का पूरा नाम क्या है क्लास? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? हरियप, आईएसपी स्टैंड फॉर, अब गलत जवाब मत देना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो फिर जवाब दो। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पाई प्रोजेक्ट, इंडियन सोशल प्लानिंग, इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हरियप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आईएसपी का पूरा नाम क्या है क्लास? बच्चों ने बोला डी, कोई बोल रहा है इसका आंसर? हाँ, डी ही बोला अभी तक तो, डी डी डी, सी टी, ए टू द बेस्ट। यशवीर, पूजा, सब बच्चों ने सी आंसर, डी आंसर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी ही है। सब बच्चे जब सेम आंसर दे रहे हैं तो आंसर है यहाँ पर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ सही बताया। होता क्या आईएसपी जानो? आईएसपी वो कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आईएसपी वो कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? वोडाफोन, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, है ना,
तो ये क्या है, सारी वो कंपनी है जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इन सभी को क्या कहा जाता है क्लास, इन सभी को आईएसपी के नाम से जाना जाता है। तो वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन्हें यहाँ पर आईएसपी के नाम से जाना जाता है। चलिए, जैसे एक वर्ड आईएसपी होता है ना, ऐसे ही मैंने एक बताया था आपको ईएसपी, याद है? ईएसपी स्टैंड फॉर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनीज हैं, ये वो कंपनीज हैं जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें कहा जाता है यहाँ पर ईएसपी। जैसे कौन कौन सी दे रही हैं? गूगल दे रही है, लाइक जीमेल, याहू हमें सर्विस दे रही है, ठीक है, रेडिफ दे रही है, हॉटमेल हमें दे रही है। तो ये सारी कंपनीज हैं जिसकी हेल्प से आज हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ईमेल को यूज कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ईएसपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। स्टेटमेंट बड़ी है पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सा एक यूजर को एक साइट पर किसी अन्य साइट पर कनेक्शन स्थापित करने की अनुमति देता है? आप यहां पर हैं और आप अपने कंप्यूटर के साथ जुड़कर कनेक्शन को यहां तक बना सकते हैं। एक जगह पर बैठे बैठे आप किसी दूसरे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। फिर लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट के द्वारा पास होता है। फिर जानकारी यहां से यहां तक रिमोट के द्वारा पास की जाती है। उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है? क्या उसे यहाँ पर एसटीटीपी कहा जाता है, क्या उसे एफटीपी कहा जाता है क्लास, या उसे टेलनेट कहते हैं, या उसे यहाँ पर पीओपी3 कहते हैं? हरी अप, इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास? इस क्वेश्चन का सही आंसर ए टू द बेस्ट ने कहा सी। अच्छा जी, और देखते हैं किस बच्चे का क्या आंसर है। और किसी बच्चे का कोई आंसर आया हो इस क्वेश्चन का? यशवीर ने कहा डी, ओके। सीटी ने कहा शायद सी, टेलनेट। और कोई बच्चा? चलिए सुनिए, मैं बता रही हूँ चारों ऑप्शन। पहला है एसटीटीपी, दूसरा है एफटीपी, तीसरा है टेलनेट और चौथा है पीओपी3। पहले तो जान लो ये चारों हैं क्या। ये चारों ही हमारी क्या हैं? प्रोटोकॉल है। चारों ही क्या है हमारी यहाँ पर? प्रोटोकॉल है। काम क्या होता है? पूरा नाम भी लिख लो। एसटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एफटीपी का पूरा नाम क्या है यहाँ पर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट का पूरा नाम क्या है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। और पीओपी3 का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। अब जानो चारों का काम क्या होता है। एचटीटीपी का काम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। मतलब जैसे आप एक वेब पेज पे क्लिक करते हो, आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो एक पेज पे क्लिक करते ही आपके सामने दूसरा पेज ओपन होता है। इनके बीच में लिंक क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है? उस केस में एचटीटीपी का यूज किया जाता है। एफटीपी फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन ये हमारा एक रिमोट कनेक्शन है। अगर आप हिसार में बैठे हो तो यहाँ बैठे बैठे अपने रिमोट के द्वारा दिल्ली में अगर आपको कोई कंप्यूटर है तो वहां के कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। तो ये एक वो कनेक्शन है जहां पर एक जगह पर बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर को यूज किया जा सकता है रिमोट के द्वारा। वो है यहाँ पर टेलनेट। और पीओपी3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल ईमेल के समय पर किया जाता है। जब कोई ईमेल हम लोग रिसीव करते हैं,
रिसीविंग के समय पर जो रूल काम करता है ईमेल के अंदर, उसका नाम है क्लास यहाँ पर क्या, POP3। आई बात समझ में? क्या ये चारों प्रोटोकॉल का कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर टेलनेट। टेलनेट का काम क्या होता है? रिमोट कनेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। एक व्यक्ति किसी एक जगह में बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर को यूज कर सकता है, उसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर टेलनेट। आई बात समझ में? क्या चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से सब बच्चों क्लियर हो चुके हैं? यस और नो? हरी अप क्लास, क्या चारों ही ऑप्शन सभी को क्लियर हो गए? सो दिस क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास यहाँ पर टेलनेट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड आइटम। इनमें से कौन सी आइटम ऐसी है जो सबसे अलग है? सबसे अलग है। क्या ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, या माइक्रोवेव, या नन ऑफ दिस? कोई भी गैस लगाएंगे। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता होगा, मैं तभी मैंने कहा कि गैस लगाओ। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करो फटाफट, टाइम होने वाला, 15 क्वेश्चन पूरे करने हैं। हरी अप क्लास। हाँ, सीईटी ने कहा माइक्रोवेव्स मींस डी ऑप्शन, पूजा ने भी कहा डी ऑप्शन। और कोई बच्चा? हरी अप क्लास फटाफट। सीईटी ने कहा, अरे चेंज कर दिया आंसर, कोएक्सियल केबल। बिंदिया ने कहा सी आंसर, ट्विस्टेड पेयर। यशवीर ने कहा डी आंसर। चलिए भाई, जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ललित कुमार, डी आंसर। सुनो, एक्चुअली में ये है क्या? एक्चुअली में क्या है? हमारे जो कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं ना, उसमें दो प्रकार से ट्रांसमिशन होता है। एक होता है वायर की हेल्प से, एक होता है विदाउट वायर, अनवायर्ड। ठीक है, अनवायर्ड। जो हमारे वायर्ड ट्रांसमिशन होते हैं ना, उनमें 3 प्रकार की केबल यूज होती हैं। 3। पहली है ट्विस्टेड पेयर, दूसरी है हमारे पास यहाँ पर कोएक्सियल केबल, और तीसरी है मेरे पास यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स। ये तीनों ही हमारी एक प्रकार की केबल है जिसकी हेल्प से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। अच्छा जी, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है डी, मतलब आपका आंसर क्या है इसके अंदर? अब माइक्रोवेव। हाँ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने पे ना नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना सीईटी। चलो, अब विदाउट वायर कौन कौन से कम्युनिकेशन है? पहला रेडियो वेव, जो बिना वायर्स के ट्रांसमिशन होता है। सेकंड माइक्रोवेव। तीसरा सैटेलाइट। फोर्थ इंफ्रारेड। तो ये सारे वो कम्युनिकेशन है जिसमें वायर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ये सारे वो कम्युनिकेशन जिसमें वायर्स होती हैं। अब इसमें आपसे इन 3 तो दे दिए सेम वायर्स वाले, और एक दे दिया आपको अलग माइक्रोवेव, जो कि क्या होता है? विदाउट वायर के यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर माइक्रोवेव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा माइक्रोवेव। ये सबसे यहाँ पर अलग है। हाँ, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया कि जो कोएक्सियल केबल होती है ना, उसका यूज कहाँ होता है? ये भी सुन लो कहाँ होता है। देखो, अच्छा कंसेप्ट बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विस्टेड पेयर कौन सी होती हैं? हमारे घरों के अंदर जो 2 वायर आपस में ट्विस्ट होती है ना, ऐसे 2 वायर घूमी होती हैं ऐसे, ये होती है ट्विस्टेड पेयर। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, आगे बताऊंगी इसके बारे में। 2 प्रकार की होती है ये भी। ठीक है, तो ये होती है ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल कौन सी होती है? हमारे घरों में टीवी के अंदर जो केबल होती है, या कॉपर की वायर है, बाहर भी एक जाल बिछा होता है ऐसे, है ना, तो ये होती है हमारी कोएक्सियल केबल। फाइबर ऑप्टिक होती है जिसके अंदर लाइट वेव पास होती हैं, जो किरणें पास होती हैं जिसके अंदर से, वो होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक, जिसका आज के समय पर सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। हाँ, कोएक्सियल केबल दोनों ही होती है, थिकनेट भी होती है, थिननेट भी होती है। बिल्कुल सही, बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारी केबल्स वाले हैं सारे, ये हमारे पास विदाउट केबल के हैं। ठीक है, इंटरनेट का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आए ना, कोई भी एग्जाम आए, हर एग्जाम में ये टॉपिक तो जरूर पूछा जाता है ना। चलिए, यूटीपी का जो पूरा नाम है क्लास, यूटीपी का पूरा नाम क्या है? यूटीपी स्टैंड फॉर, देखो अभी मैंने जो आपको केबल बताई थी ना ट्विस्टेड पेयर,
ट्विस्टेड पेयर, ये ना दो प्रकार की होती है, एक होती है STP और एक होती है क्लास UTP। STP स्टैंड फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और UTP जो होती है वो होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। मतलब क्या है इसका, आप लोग देखे जो हमारे घरों के अंदर दो वायर आपस में ट्विस्ट होती है, कई बार तो उसके बाहर ना एक परत चढ़ी होती है, परत, ताकि उसको क्या सेफ रखने के लिए क्या होता है, उसे परत होती है। तो जिन दो वायर्स के ऊपर परत चढ़ी होती है उसे कहा जाता है यहाँ पर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और जिनके ऊपर परत नहीं चढ़ी होती, सिंपल दो वायर है आपस में घुमा दी है ना, तो वो क्या होती है क्लास, यहाँ पर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अनरिलायबल नहीं होती, अनशील्डेड होती है ये। क्लियर है, ये सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? हाँ जी क्लास, ये सब बच्चों का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट एक एडवांस टॉपिक माना जाता है, और एमसीज क्या के साथ समझेंगे तो हमें और भी अच्छा लगता है कि पता भी लग रहा है भी क्वेश्चन का कंसेप्ट भी कैसा आता है, किस किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को क्लियर है? और ये क्लास एक बढ़िया सा थम्स अप और स्टार कर देंगे कि हमें क्लास में कितना गेन करने को मिल रहा है, कितना हम सीख रहे हैं। और क्लास को शेयर करो, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे ना, आपका कंपटीशन बढ़ना चाहिए क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड ढूंढना है जिससे मुझे आंसर मिल जाएगा। और वो छोटा सा वर्ड क्या है, नेम द नेटवर्क दैट इज जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल एरिया। छोटे एरिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इट अलाउ कनेक्शन अमंग कंप्यूटर टू सेपरेट डिपार्टमेंट इन ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के अंदर जब एक छोटा सा नेटवर्क यूज किया जाता है ना क्लास, उसे क्या कहा जाता है? एक ही बिल्डिंग के अंदर जब एक छोटा सा नेटवर्क यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बच्चों ने बोला इसका आंसर है यहाँ पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीटी, यशवीर, ए टू द बेस्ट, राजपूत, सब बच्चों ने सही आंसर दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैन। छोटे एरिया में तो लैन होता है। पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे मेरे पास यहाँ पर वैन। अच्छा, वैन का पूरा नाम क्या है? वैन का पूरा नाम क्या है क्लास? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। OSI हमारा एक मॉडल होता है जिसका पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, चलिए TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन लिख दो फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए देखो स्टूडेंट्स, करने को तो हम ना एक क्लास के अंदर, 1 घंटे एक क्लास के अंदर हम लोग ना 15 से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 40 क्वेश्चन तक हम लोग कर सकते हैं। पर अगर उस क्वेश्चन में सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर बताया जाए ना तो जी डन है, फिर हम और ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि आपके सामने एक क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन आए ना, आपको चारों के मतलब पता होना चाहिए, तभी आप चुन पाओगे कि हमारा यही आंसर क्यों आया। अगर सिर्फ हम एक ही ऑप्शन को करते हैं ना डिस्कस, मतलब वो तो रट्टाफिकेशन हो गया जी, एक ऑप्शन कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया जी, हमने क्लास ले ली, गेम इज ओवर। बट हम गेम ओवर नहीं कर रहे, हम सीख रहे हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं। वाकई में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज कंप्यूटर हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में 10 नंबर का भी आता है, 15 का भी आता है, 20 का भी आता है, 60 मार्क्स तक का कंप्यूटर आता है। और अब तो कई सारी जॉब ऐसे आती हैं आगे कि पहले ही आपसे पूछ लेते हैं फॉर्म फिल करने से पहले, जी आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो इट मीन्स कंप्यूटर आज के टाइम पे हर एग्जाम के लिए मस्ट हो गया है। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन ये आपके सामने है। इनमें से लैन से क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स हैं हमें लैन से? लैन के बेनिफिट क्या है? 14 क्वेश्चन का जवाब देंगे कि आप लैन की हेल्प से क्या कर सकते हो। पेरिफेरल डिवाइस को शेयर कर सकते हो, या अपने डाटा का बैकअप रख सकते हो,
या अपने डाटा को सेव कर सकते हो, या फिर वेब के ऊपर एक्सेस कर सकते हो, या फिर ऑटोमेटिक प्रिंटिंग, या फिर डाटा अपने आप प्रिंट हो जाएगा। बताओ कि हम लोग लैन की हेल्प से क्या कर सकते हैं। हाँ, सीईटी ने अच्छा जवाब दिया था ओएसआई के लिए, पंडित वाह। लैन की बेनिफिट्स क्या हैं, बच्चों ने बोला, सीईटी ने कहा इसका आंसर है यहाँ पर वेब से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, डी 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 डी, सब बच्चे बोल रहे हैं डी आंसर। पर मैं कहूंगी जिन बच्चों ने डी आंसर दिया वो बच्चे गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ए। मुझे एक बात बताओ, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, एक बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए ताकि एक बिल्डिंग के अंदर सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे सके और इंफॉर्मेशन ले सके। तो इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो जरूरी है उसके लिए मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर रहे हैं। लैन छोटा नेटवर्क होता है, स्मॉल एरिया, जो कि बिल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है। जानो इस चीज को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर फर्स्ट आएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। और अब इतने में काउंट कर लो, कि आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे चुके हो। ये लास्ट क्वेश्चन बीच में ऐड कर लेना। ब्रिज जो होता है, ब्रिज जानते हो क्या होते हैं, हमारे जो नेटवर्क होते हैं ना, उसके कुछ एक डिवाइसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रिपीटर, राउटर, ऐसे उनमें एक डिवाइस ब्रिज भी होता है, स्विच भी होता है। तो ऐसे और भी डिवाइस होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसने पूछा कि ओएसआई मॉडल के अंदर जो ब्रिज होता है क्लास, वो कौन सी लेयर पे काम करता है। ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है, तो ब्रिज काम करता है स्टूडेंट्स डाटा लिंक लेयर पर। बी इज द राइट आंसर, डाटा लिंक। यस, ब्रिज डाटा लिंक पे। इन सब के बारे में लिखवाऊंगी कि रिपीटर किस लेयर पे काम करता है, राउटर किस पे काम करते हैं, ब्रिज किस पे करते हैं, स्विच। और स्विच के ऊपर तो एचएससी में क्वेश्चन आया भी था इसके ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। इंटरनेट पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट दे दिया जिस एग्जाम में, समझो क्वेश्चन डन है, आना ही आना है। कोई और टॉपिक पूछे ना पूछे, इंटरनेट नेटवर्किंग पे क्वेश्चन आपका श्योरली आना ही आना है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज की 15 क्वेश्चन, जिसके साथ हमारी क्लास ओवर होती है। पर जाने से पहले क्या करना है आप लोगों को, एक तो वीडियो को शेयर करके जाना, और अब मुझे ये बता करके जाओ कि आज 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने सही दिए। हरी अप क्लास, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे। और जो बच्चे अभी रिप्लाई ना कर सके, अभी सोच रहे हैं कि हमने कितने क्वेश्चन के जवाब दिए, वो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करके जाना। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम पे हमारी क्लास होगी, इवनिंग 6:15 पे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।